दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आरबीएल बैंक के जो जून 25 क्वार्टर के रिजल्ट्स आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करते हैं। अगर एक सेंटेंस में बोलूं तो किसी भी एंगल से आरबीएल बैंक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर देखेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 43% ग्रोथ इन दी शेयर इन लास्ट 3 मंथ्स ये रिजल्ट्स हमें कैसे देखने चाहिए। पहले देखते हैं। इंटरेस्ट अर्न 34 करोड़ से कम हो गया एज कंपेयर टू द मार्च क्वार्टर। अदर इनकम हैज गॉन अप बाई 69 करोड़ और जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है 196 करोड़ इनको जो ट्रेजरी इनकम बढ़ी है इनकी उसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है। टोटल इनकम 35 करोड़ से बढ़ गई। एक्सपेंडिचर साइड अगर देखें, इंटरेस्ट एक्सपेंडिड हैज गॉन अप बाई 48 करोड़ एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैज गॉन अप बाई 146 करोड़। ये पहला बैंक है जिसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अभी तक मैंने जितने भी एनालाइज किए हैं रिजल्ट्स उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हुए थे और 146 करोड़ काफी बड़ी फिगर है इन द लाइट ऑफ द फैक्ट कि इनकी टोटल इनकम कोई खास नहीं बढ़ी थी। इतना एक्सपेंडिचर बढ़ना जो है इसी की वजह से इनके जो है रिजल्ट्स काफी खराब दिख रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 193 करोड़ से। इनकम कितनी बढ़ी थी 35 करोड़। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट हैज गॉन डाउन बाय 159 करोड़, तकरीबन 160 करोड़ से कम हो गया। 861 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, अभी हो गया 702 करोड़। इसमें से अगर ये मान के चलें कि ट्रेजरी इनकम 200 करोड़ की जो हुई है इनको वो हर बार अगर नहीं होगी या वन टाइम है तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये और 200 करोड़ से कम हो जाता। पर चलिए कुछ तो हुआ। प्रोविजंस दैट आल्सो दे हैव रिड्यूस्ड इट बाय 343 करोड़। अब ये जो प्रॉब्लम है वो बैंकों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाती है। स्लिपेजेस बढ़ी 730 करोड़ से 918 करोड़। ग्रॉस एनपीए बढ़े 220 करोड़। नेट एनपीए बढ़े 158 करोड़। आपकी पीसीआर जो है वो 89 से घट के 83% हो गई और आप प्रोविजन कम कर रहे हैं। ठीक है भाई, दिस इज दी कॉल ऑफ द मैनेजमेंट, बट एज ए इन्वेस्टर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। उस 343 करोड़ की प्रोविजन जो इन्होंने कम की उसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट आया 132 करोड़ से बढ़ गया। अब अगर इन दो फिगर्स को हम जरा इसमें से निकाल दें, 200 करोड़ का ट्रेजरी इनकम और 350 करोड़ की जो प्रोविजन इन्होंने कम की, अगर ये ना कम करते तो 350 प्लस 200 550 करोड़ का इनका फटका लगता इनके नेट प्रॉफिट में। अभी क्या है, लास्ट क्वार्टर में 68 करोड़ था, अभी 200 करोड़ ये दिखा रहे हैं। बाकी फिगर्स भी देख लेते हैं, वो सभी कम हुई हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.89 से कम होके 4.50 रह गया। यील्ड इनकी 12.97 से कम होके 12.50 आ गई। कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके स्टैग्नेंट है 6.53 पे। अब शेयर जो है यहां पर दिक्कत है। एक्सपेक्टेड था बाकी बैंकों के भी रिजल्ट्स वीक आएंगे, लेकिन उनका शेयर जो था चला नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा मार पड़नी नहीं चाहिए। बस इसके केस में, आरबीएल बैंक के केस में, अगर आपका शेयर 43% चल जाता है, प्राइस अर्निंग आपकी 22 की आती है और ये रिजल्ट्स हैं, तो भाई अगर शेयर रुका रहता है, बचा रहता है, तो फिर कोई और चीज है जो शेयर को होल्ड करके रख रही है। रिजल्ट्स तो इसको होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। तो देखते हैं मंडे को आरबीएल बैंक जो आज 263 पे क्लोज हुआ था, मंडे को कहा जाता है। तो ऑल द बेस्ट फॉर इन्वेस्टर्स जिनके पास आरबीएल बैंक है। फर्दर इन्वेस्टमेंट नॉट एडवाइज्ड। सम पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज सम न्यूज की somebody इज बाइंग आरबीएल बैंक, उसका कंट्रोलिंग स्टेक लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं हुई थी। हो सकता है वो एफर्ट अभी जारी हो, जिसकी वजह से आरबीएल बैंक जो है अभी भी इतनी हाई पी पे खड़ा है इन रिजल्ट्स के साथ भी। थैंक यू फॉर वाचिंग एन रिजल्ट एनालिसिस आरबीएल बैंक।